लेकिन जी अब आपको कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्पेन जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाते थे और फिर आपको बायोमेट्रिक देने के लिए कनाडा के वीज़े के लिए आपको स्पेन जाना, नियरेस्ट वही पड़ता था, हमें वहाँ पे जाना पड़ता था। और फिर बंदा डरता था वीज़ा लगे ना लगे, खर्चा खाम खा वहाँ पे होके बंदा वापस आ जाता था। लेकिन नॉर्मली वीज़े लग जाते हैं। अब आपके लिए एक सहूलत ये हुई है कि कनाडा ने अनाउंस कर दिया है कि जनाब वो अब लिस्बन के अंदर जो अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो ओपन करने जा रहे हैं, जो कि 26 तारीख को ये ओपन होगा। ओपनिंग इट्स डोर्स नेक्स्ट मंडे फरवरी 26। तो कंपो ग्रांदे के अंदर ही ओपन होगा। कंपो ग्रांदे के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि जो लिस्बन के अंदर रह रहा बंदा हो उसको कंपो ग्रांदे का ना पता हो, और इवन लिस्बन के अलावा भी जो बहुत सारे दूसरे लोग रह रहे होते हैं उनको भी पता है कि कंपो ग्रांदे एक बहुत ज़्यादा फेमस एक प्लेस है, एक लोकेशन है लिस्बन की। तो वहाँ पे ये सेंटर जो है ये ओपन होने जा रहा है। तो फर्दर इसके अंदर एक चीज़ बड़ी मज़े की जो मुझे लगी है, वो कहते हैं कि जनाब जो लास्ट मरदमशुमारी ये इस एरिया के अंदर आप देखें, वो कहते हैं कि लास्ट मरदमशुमारी जब कनाडा के अंदर हुई 2021 के अंदर, तो 4,48,000 ऐसे लोग थे जो पुर्तगीज़ ओरिजिन थे, वो कनाडा के अंदर रह रहे हो। और मैंने कुछ कैनेडियन जो लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब जो हमारे देसी लोग हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे पुर्तगीज़ जो हैं वो एक कॉलोनी की शक्ल में रह रहे हैं। बहुत से पुर्तगीज़ वहाँ पे यानी अपना जो एक ज़रिया मुआश है वहाँ से कमा रहे हैं। जबकि 2022 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमें 70 साल हो जाएंगे कनाडा और पुर्तगाल के जो एक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, 70 ईयर्स, एक बड़ा एक अरसा है। तो इसके अलावा फर्दर कहते हैं कि जनाब के 163 यानी 163 सिमिलर सेंटर्स हैं इसी तरह का, जैसे वो कंपो ग्रांदे के अंदर ओपन करने जा रहे हैं। लिस्बन के अंदर 110 कंट्रीज़ के अंदर ऐसे ही सेंटर मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक बात है। अब जाहिर सी बात है जब किसी ने वीज़ा अप्लाई करना होगा उसके लिए बड़ा इजी होगा, आसानी से वीज़ा अप्लाई कर सकेगा, तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स के लिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो चलें फिर तैयार कर लें, फिर अगर आपका दिल कर रहा है बर्फ़ देखने की कनाडा का तो फिर वीज़ा वूज़ा अप्लाई करें। ऑनलाइन वीज़ा ही अप्लाई होगा, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ेगा। तो चलें, विश यू गुड लक।